नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉक शो। बड़ी खबर हम शुरू करें उससे पहले दिन भर की सुर्खियां। पहली सुर्खी, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में इस वक्त लॉकडाउन है। ऐसे में दूरदर्शन पर फेमस टीवी सीरियल रामायण को फिर से प्रसारित किया जा रहा है, जिसे दर्शकों का बेहद प्यार मिल रहा है। इस समय इससे जुड़े किस्से और कलाकार खूब चर्चा में हैं। लॉकडाउन लागू करने के साथ सरकार ने रामायण को दोबारा प्रसारण की जानकारी दी थी। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी अपने देश में धार्मिक सीरियल देखने की अपील की है। पाक पीएम ने अपनी आवाम से एक खास सीरियल देखने की अपील की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा शेयर किए गए एक ट्वीट में पाक पीएम इमरान खान लोगों से रमजान के पाक महीने में दिरलिस इर्तुगुल सीरियल देखने का आग्रह करते नजर आ रहे हैं। यह एक फेमस तुर्की सीरीज है जिसे पीटीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा है। पाक पीएम वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि यह सीरीज हमारे युवाओं को इस्लामिक इतिहास और नैतिकता के बारे में सिखाने में मदद करेगी। इस सीरीज को तुर्की का गेम ऑफ थ्रोन्स भी कहा जाता है। पाक पीएम इमरान खान ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस महामारी की तीव्रता उतनी गंभीर नहीं है जितनी दुनिया के अन्य हिस्सों में देखने को मिल रही है। इमरान खान ने लोगों से आग्रह कर कहा है कि जानलेवा वायरस को देश भर में फैलाने से रोकने का सबसे असरदार तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है। लोगों को चाहिए कि वह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। दूसरी सुर्खी, आज लेबर डे है, 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस पर उन मजदूरों के लिए अच्छी खबर है जो लॉकडाउन के कारण अपने घरों से दूर यहाँ वहाँ फंसे हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, केरल समेत कई राज्य सरकारों ने पूरे प्रदेश में फंसे अपने मजदूरों को निकालने की कवायद शुरू कर दी है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह स्पेशल ट्रेनें चलाकर इन मजदूरों को लाने में मदद करे, क्योंकि बसों से लाने में कई तरह की समस्याएं और जोखिम है। इनका कहना है कि बस चलाकर लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से वापस ला पाना या भेजना संभव नहीं है। उधर उत्तर प्रदेश ने निकटवर्ती राज्यों से अपने लोगों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार में करीब 10 लाख लोगों ने अपने राज्यों में जाने के लिए पंजीकरण करवाया है। इन लोगों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लंबी दूरी की ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के वासियों से अपील की है कि वह पैदल यात्रा नहीं करें। उत्तर प्रदेश सरकार सभी को सुरक्षित वापस के लिए सरकारों से वार्ता कर कार्य योजना बना रही है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा कि फिलहाल सभी को बसों से लाने की व्यवस्था तय हुई है। यदि लंबी दूरी के लिए केंद्र सरकार कोई दूसरी व्यवस्था करती है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तीसरी सुर्खी, ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे। वे लगभग 2 साल से ल्यूकेमिया से लड़ रहे थे, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का एक प्रकार होता है। ल्यूकेमिया को क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया या CLL भी कहा जाता है। ल्यूकेमिया होने पर शरीर में खून के अंदर सफ़ेद रक्त कोशिका मतलब वाइट ब्लड सेल की संख्या असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। बढ़ने के साथ ही साथ इनके साइज में भी बदलाव होता है। बढ़ती उम्र के साथ इसके मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यह कैंसर शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को बेहद कमज़ोर बना देता है, जिससे छोटा सा संक्रमण या बुखार भी कई बार जानलेवा साबित हो जाता है। क्या होता है ब्लड कैंसर का मतलब? अगर आप भी कैंसर का मतलब यही समझते हैं कि शरीर के किसी हिस्से में गांठ बन जाती है जो कैंसर का रूप ले लेती है, तो ब्लड कैंसर कैसे होता है? तो आपको बता दें कि ब्लड कैंसर खून बनाने वाले ऊतकों का कैंसर होता है। इन ऊतकों में बोन मैरी भी शामिल है। ब्लड कैंसर कई तरह के होते हैं, जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट मायोलाइडिक ल्यूकेमिया और क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कैंसर के शुरुआत में लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन जब यह तेज़ी से फैलने लगता है तो वजन का तेज़ी से कम होना, बिना कुछ किए थकान महसूस होना, बार बार इन्फेक्शन या बीमार होना, शरीर पर जगह जगह नील पड़ना, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव मतलब खासतौर पर नाक से, सिरदर्द वगैरह लक्षण दिखाई देते हैं। चौथी सुर्खी, लॉकडाउन के दौरान एक शख्स सब्जी और राशन लेने के लिए बाजार में निकला था।
लेकिन जब वह घर वापस लौटा तो दुल्हन को भी साथ लेकर आ गया। शादी का यह अजीब मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का है। गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद इलाके में लॉकडाउन में अचानक दुल्हन के घर आने पर युवक की मां के होश उड़ गए। दरअसल यह बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी बनाकर ले आया था। नाराज लड़के की मां ने दुल्हन को अपने घर में घुसने से रोक दिया। इसके बाद पूरा मामला थाने पहुंच गया। गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद इलाके में लॉकडाउन में अचानक दुल्हन के घर आने पर युवक की मां के होश उड़ गए। दरअसल यह बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी बनाकर ले आया था। नाराज लड़के की मां ने दुल्हन को अपने घर में घुसने से रोक दिया। इसके बाद पूरा मामला थाने पहुंच गया। लॉकडाउन के दौरान घर के बाहर निकले इस युवक के यूं अचानक दुल्हन लेकर घर पहुंचने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है। शादी करके आया जोड़ा साहिबाबाद के श्याम पार्क इलाके में रहने वाला है। लड़के की मां का कहना है कि शादी हुई भी है या नहीं इस बात का कोई सबूत नहीं है। जब लड़के से बात की गई तो उसका कहना है कि मंदिर में शादी हुई है। पूरा मामला थाने में पुलिस के लिए भी सरदर्द बन गया था। अब बारी है बड़ी खबर की। कोरोना वायरस ने देश में पैर पसार लिए हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। साथ ही शोधकर्ता संक्रामक महामारी कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। इस महामारी को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने वाली एक स्टार्टअप कंपनी ने कोरोना से लड़ने के लिए बेहतरीन वेंटिलेटर तैयार करने में सफलता हासिल की है। कंपनी ने इस वेंटिलेटर को अनुभवी और बेहतरीन टीम की मदद से बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने वाली कंपनी ने अत्याधुनिक वेंटिलेटर कोरोना वायरस मरीजों को देखते हुए बनाया है, जो कि न सिर्फ कीमतों में सस्ता साबित हो सकता है बल्कि इस वेंटिलेटर में कई खासियतें हैं। यह अत्याधुनिक वेंटिलेटर पोर्टेबल और बैटरी बैकअप से लैस है। कंपनी के मालिक आशीष का कहना है कि हमें इंतजार है कि भारत सरकार इस अत्याधुनिक वेंटिलेटर को बनाने की अनुमति प्रदान करे ताकि हम अपने प्रोडक्शन की शुरुआत कर सकें। इस कंपनी से जुड़े अनुभवी लोगों की माने तो अभी तक कोरोना वायरस ने जिस तरह से दुनिया भर को प्रभावित किया है वह भयावह है। सभी कोरोना वायरस के मामलों में एक बात की समानता देखी गई है कि कोरोना वायरस इंसानी शरीर में सबसे ज़्यादा फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है। कोरोना वायरस को देखते हुए इस कंपनी ने मात्र 30,000 की कीमत का यह पोर्टेबल और बैटरी बैकअप से लैस वेंटिलेटर बनाया है। यह पोर्टेबल वेंटिलेटर तमाम मरीजों के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। वहीं स्टार्टअप के तौर पर इसे तैयार करने वाले कंपनी के मालिक आशीष और अंकित का कहना है कि इस ऑपरेटर करना भी बेहद आसान है। महज 1 या 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद कोई भी शिक्षित व्यक्ति इसे आसानी से इस्तेमाल करना सीख सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हर रोज 6000 से ज़्यादा व्यक्तियों को वेंटिलेटर की सुविधा समय पर न मिलने से मौत हो जाती है। कंपनी से जुड़े अनुभवी लोगों का कहना है कि इस कंपनी को अभी वेंटिलेटर बनाने की और इसके इस्तेमाल करने की परमिशन भारत सरकार से नहीं मिली है, लेकिन अगर भारत सरकार इन्हें यह अनुमति देती है तो यह दुनिया का पहला सबसे सस्ता वेंटिलेटर जरूर साबित होगा। दूसरी बड़ी खबर, कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत कई अफसर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में लॉकडाउन के दूसरे चरण की समीक्षा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में 3 मई के बाद सरकार की रणनीति और 4 मई से क्या क्या छूट दी जा सकती है इस पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी कर सकती है, जिसमें किस जोन में क्या छूट दी जाएगी इसका ब्यौरा होगा। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है और देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 35,000 को पार कर गया है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संक्रमण को रोकना है। केंद्रीय मंत्री और अफसरों के साथ बैठक से पहले पीएम मोदी ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की थी। कोरोना से निपटने के लिए रणनीति में थोड़ा बदलाव किया गया है। लॉकडाउन का लॉक को खोलने के लिए पूरे देश को पहले ही 3 जोन में बांटा जा चुका है, लेकिन अब जोन के पैमाने बदले गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 मई के बाद कौन से जिले रेड जोन में हैं, कौन से ग्रीन जोन में हैं, इसकी लिस्ट नए पैमाने के आधार पर जारी की है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन खत्म होने की तारीख यानी 3 मई के बाद की लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए हैं। देश के मेट्रो शहर रेड जोन में ही रहेंगे जहां पर कोरोना वायरस फैलने का अधिक खतरा है। ग्रीन जोन यानी वो जोन है जहां 21 दिन से कोई भी केस नहीं आया है। पहले ग्रीन जोन वो जोन थे जहां 28 दिन से कोरोना का कोई केस नहीं आया था। इसका नतीजा ये होगा कि ग्रीन जोन में अब ज़्यादा जिले होंगे। बड़ी खबर में हम बात करेंगे अपने मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर जंग जारी है। अमेरिकी लगातार चीन को इस वायरस के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी पक्षपात का आरोप लगा चुके हैं। ट्रंप का मानना है कि यह जानलेवा वायरस चीन के वुहान लैब से निकला है। इसी बीच अमेरिका में हो रही मौतों से बौखलाए ट्रंप प्रशासन ने अब चीन को बड़ा झटका देने की तैयारी की है। दरअसल CNN ने ट्रंप प्रशासन के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप प्रशासन कोरोना वायरस महामारी के लिए कई मोर्चों पर चीन को दंडित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार कर रहा है, जिसमें कई कठोर कदम उठाने पर विचार हो रहा है। प्रशासन के अंदर सूत्रों का कहना है कि अमेरिका की तरफ से चीन पर प्रतिबंधों सहित कई अन्य कदम उठाए जा सकते हैं। इनमें अमेरिका ऋण दायित्वों को रद्द करने और नई व्यापार नीतियों को तैयार करने जैसे उपाय शामिल हैं। इन सब के अलावा चीन के मामले में जहां जहां अमेरिका भूमिका है वहां सब जगह अमेरिका विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन के एक अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर कहा है कि हमें अर्थव्यवस्था को फिर से सुधारना है। हमें इस बारे में सावधान रहना होगा कि हम यह कैसे करेंगे, लेकिन हम चीन को यह सबक सिखाने के तरीके खोजेंगे कि उनके कार्य पूरी तरह से निंदनीय है। हालांकि यह कब और कैसे होगा इस बारे में नहीं बताया गया है। उधर खुफिया विभाग पर भी प्रशासन की तरफ से भारी दबाव है यह पता लगाने के लिए कि क्या चीन के वुहान में प्रयोगशाला से वायरस निकला गया है या इस पर कोई और बात है। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाए हुए हैं कि इसका पता जल्द से जल्द निकाला जाए। हालांकि एक अभूतपूर्व बयान में खुफिया विभाग ने यह जरूर कहा है कि हम इस मामले में संसाधनों की वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि यह हम हर हाल में करेंगे। यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस कम्युनिटी USIC ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हम सूचनाओं का कठोरता से परीक्षण कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि संक्रमित जानवरों के माध्यम से या वुहान में एक प्रयोगशाला के माध्यम से चीन ने यह काम किया है। उधर ट्रंप लगातार चीन पर हमलावर है। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि चीन उन्हें फिर से राष्ट्रपति के रूप में देखना नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका उनके व्यापार सौदे के माध्यम से काफ़ी लाभप्रद कर रहा है। साथ ही ट्रंप ने अपने विपक्षी उम्मीदवार जो बिडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन स्लीपी जो बिडेन को देखना चाहता है। ट्रंप प्रशासन को इस बात का भी डर है कि चीन की रणनीतिक चुनौती और प्रशासन के भीतर बढ़ते आपसी संदेह के बीच अमेरिका चीन की झड़प बढ़ती जा रही है। इससे डोनाल्ड ट्रंप के लिए अगले कार्यकाल को बचाना मुश्किल ना हो जाए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पिछले सप्ताह कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो कुछ भी किया उसके लिए एक कीमत चुकानी होगी और अमेरिका से निश्चित तौर पर चुकानी होगी। कुल मिलाकर अब चीन के बढ़ते वर्चस्व अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के अंदर खलबली मचा दी है। अमेरिका का हर हाल में अब चीन को जवाब देना चाहता है, चाहे वो रणनीतिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर हो। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।